हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप बायोमोलिक्यूल्स की खूब बैंड बजा रहे होगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। दैट वीडियो इन दैट क्लास, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डी ग्लूकोज की जो रिएक्शन है दैट वाज विद रेड फॉस्फोरस एच आई दैट कन्फर्म्स दैट 6 कार्बन्स, जो 6 कार्बन थे वो स्ट्रेट चेन में थे, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद यस व्हाट, NH2OH। NH2OH कार्बोनिल के साथ ही रिएक्ट करता है सर, तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन भी प्रेजेंट है। अब ये नहीं पता एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन सा है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दिया। ठीक है, तो मतलब अब कार्बोनिल के अंदर भी एल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रिएक्शन क्या पड़ी थी बेटा हमने, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जो कि एल्डिहाइड एज वेल एज 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो हमने वहां से बनाया था सैक्रिक एसिड, और उसी को बोलते हैं ग्लूकारिक। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ब्रोमीन वाटर में बनता है ग्लूकोनिक एसिड, एंड यहाँ कॉन्क HNO3 के साथ बनता है आपका ग्लूकारिक एसिड, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर सैक्रिक एसिड। फिफ्थ रिएक्शन आफ्टर दैट वी हैव, बताओ फिफ्थ कौन सी थी। पेंटा, सर पेंटा पेंटा तो पढ़ाया था आपने, हाँ जी। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन थी जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5OH इन द ग्लूकोज, एंड आफ्टर दैट रिडक्शन विद NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसने क्या करा था, आपका एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करा, दैट इज CH2OH, COH, CHOH, COH, COH और लास्ट में CH2H, जिसी को हम प्यार से आपका सॉर्बिटॉल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉबरीडाइन ब्रोइन वैन इकेनस्टीन रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में लाई करता है किसके साथ, डी फ्रक्टोज के साथ और डी मैनोज के साथ। हाँ जी जी। आज की क्लास में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए ओसा जोन फॉर्मेशन का। ठीक है, माता रानी का तो जयकारा लगता ही लगता है। आइए, ओसा फॉर्मेशन, ओसा जोन फॉर्मेशन समझें। ओसा जोन फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है सर। सर हमने हाइड्राजोन तो सुना था। सर शुरू करते हैं हाइड्राजोन। आपने हाइड्राजोन तो एक बार पढ़ाया था कि हाइड्राजोन वी रिमेंबर, बट व्हाट इज ओसा जोन, है ना। व्हाट इज ओसा जोन, हाइड्राजोन वी रिमेंबर बट व्हाट इज ओसा जोन। पर पीछे से आवाज़ आ रही है सर हमें तो हाइड्राजोन भी नहीं पता। तो याद करो मेरे भाई, जब RCHO एल्डिहाइड या आपका कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, बोलिए, NH2 के साथ, प्यार से इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्यार से हाइड्राजीन बोलते हैं, है ना, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। जब आपका RCHO हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, RCH डबल बॉन्ड NNH2। इसी को ही बोलते हो आप हाइड्राजोन, इसी को ही बोलते हो आप हाइड्राजोन, है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमने बहुत तरीके से पढ़ा था, ये बहुत ही ढंग से तरीके से आपको ये चीज़ पढ़ाई गई है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना या डरना मत कि सर ये क्या है। ठीक है, चलिए ओसा जोन पे आते हैं हम। ओसा जोन जी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, वाह सर, सबसे पहले हम ग्लूकोज तो लेंगे। ये लिया OH, ये लिया जी H, ये लिया जी OH, ये लिया जी OH, और लास्ट में लिया बेटा आपने CH2OH। ये H है, ये H है, ये OH है, ये H है। ठीक है जी। और अब आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ बेटा, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है आपको, NH2 और NH2, ये आ गई आपकी हाइड्राजीन। ठीक है जी। हाइड्राजीन किस पर अटैक करेगी जी, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगी, और यहाँ से शानदार आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ से नीचे आपका एज इट इज OH। बेटा ये जो नीचे वाला पार्ट है तो हर जगह सेम ही रह रहा है, ठीक है, तो बार बार लिखने से अच्छा क्या करें हम, चलो एक बार और लिख देते हैं, OH OH, और ये आपका बेटा CH2OH,
ये अगेन H है, ये अगेन H है, ये OH है, ये H है। ठीक है जी, क्या बना दिया जी आपने? हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, है ना, ये रहा आपका हाइड्राजोन। हाइड्रोजोन ही तो है ये, बिल्कुल है सर। अब क्या होता है, तो अब देखिए होगा क्या। यहाँ से हुआ टोटोमेरिज्म। कहाँ से टोटोमेरिज्म हुआ बेटा? ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3। तो 1 2 का डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और ये गया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर गया, और जो 3 का जो H था वो नाइट्रोजन पर गया। होगा क्या बेटा यहाँ से? टोटोमेरिज्म के बाद CH, यहाँ आ जाएगा NH, यहाँ आ जाएगा NH2, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ है जी एक तरफ OH है, बाकी आपका सेम H OH OH CH2 OH। ठीक है जी, ये टोटोमराइज। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये NH2 जो है वो बेस है, एक किसकी तरह बेस है ये, तो यहाँ से ये यहाँ से H प्लस निकाल लेता है, यहाँ से ये H प्लस निकाल लेगा, है ना, बेस है। बेस को क्या चाहिए? बेबी को बेस चाहिए, बेस को H प्लस चाहिए। इस बेस ने यहाँ से H प्लस निकाला, सेकेंड वाले कार्बन पर बेटा जो OH था, यहाँ से बेटा इसने क्या निकाला? H प्लस निकाल लिया, है ना, यहाँ से इसने H प्लस को निकाल लिया। बेस है, बेस ने क्या निकाला? H प्लस, और क्या बनाया? CH डबल सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, है ना। मीडियम तो आपका एसिडिक है, ये स्लाइट एसिडिक मीडियम है ये, 4.5 to 6 याद करो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसने क्या निकाला? यहाँ से H प्लस निकाल लिया और वहाँ पर चला गया। यहाँ से क्या होगा? ये आया डबल बॉन्ड, ये रहा ऐसे, ये आया जी O पर माइनस। बाकी बेटा सब कुछ आपने एज इट इज़ रखा, किसी को नहीं छेड़ा। ये जो पार्ट था आपने एज इट इज़ रखा है, किसी को भी नहीं छेड़ा है आपने। ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, और लास्ट में आपका CH2OH। ठीक है, एज इट इज़ है तो मैं बार बार बना नहीं रहा। अब क्या हुआ? NH3 के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये तो लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। NR3 प्लस NH3, ये तो लीविंग ग्रुप है। तो क्या होगा? माइनस ने बनाया पाई बॉन्ड, इस पर आया माइनस, इसने बनाया यहाँ पर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये बाहर। क्या सर? माइनस ने बनाया पाई, ये पाई किस पे शिफ्ट हो? इस पर माइनस बना, इस कार्बन ने माइनस का बनाया पाई, और इसने क्या करा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर। ठीक है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर। क्लियर हुई बात? होगा क्या? होगा क्या बेटा? क्या चीज़ हुई? CH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH, है ना। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड NH, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड O। ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़, और ये वाला आपका बेटा CH2OH। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई आपको। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि नहीं? देखो ध्यान से, माइनस जब पाई बनाएगा, माइनस ने क्या बनाया? पाई, इस पाई ने बनाया माइनस, इस पाई ने क्या बनाया? माइनस। इस कार्बन पे माइनस आ रहा होगा, इधर देखो, इधर देखो, माइनस ने बनाया पाई, पाई बनाएगा माइनस, कार्बन पर क्या है? माइनस आया। अच्छा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव का बीच में बन गया बॉन्ड। ठीक है, नहीं आई बात समझ? प्रोसेसर हैंग तो नहीं हो गया आपका? सिस्टम हैंग तो नहीं हो गया? क्या था? CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड NH, वो देखो वो यहाँ बन गया था NH3 पॉजिटिव, यहाँ था डब कार्बन, यहाँ था आपका O पर माइनस। ठीक है, बाकी आपने किसी को नहीं, एक ये किसी को नहीं छेड़ा, लास्ट में आपका CH2OH।
आपने क्या करा बेटा, माइनस ने क्या बनाया, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड किस पर शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ नेगेटिव बना होगा। ये लीविंग ग्रुप है, क्या है ये, लीविंग ग्रुप। तो जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो इस नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो वही बना है देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक बॉन्ड तो पहले ही था भाई, कार सी एच और एन एच का एक बॉन्ड तो पहले ही था, एक बॉन्ड और बना दिया। पाई देखो, दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड कर दिया, और यहां बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है जी, ये लो आपका ये पार्ट एज इट इज, एच ओ एच और ओ एच, ये आपने छेड़ा नहीं। ठीक है जी। अब आपने क्या करा, इस पर डाल दिए 2 मोल, 2 मोल क्या डाला आपने, हाइड्राजीन, 2 मोल हाइड्राजीन डाला। क्या डाला, 2 मोल हाइड्राजीन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या हाइड्राजीन खुद एक अमोनिया डेरिवेटिव ही है, क्या ये खुद ही एक अमोनिया डेरिवेटिव है? जी हाँ, ये खुद ही एक अमोनिया डेरिवेटिव है। ठीक है, और अमोनिया डेरिवेटिव्स कार्बोनिल पर रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड पर भी करते हैं, कीटोन पर भी करते हैं। तो यहाँ तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी बड़ी शानदार, क्या चीज़, कि ये आपको दिख रहा है यहाँ से कीटोन, दिख रहा है कीटोन, बिल्कुल दिख रहा है, और यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। क्या होगा सर, जैसे ही यहाँ अटैक होगा तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच टू, नीचे बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड एन एन एच टू। सही है, ठीक है जी। आर सी एच ओ क्या बनाता है, आर सी एच डबल बॉन्ड, आर सी एच ओ ले लो, या फिर आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर भी ले सकते हो आप, कीटोन भी ले सकते हो। ये आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में बड़ी ही शानदार तरीके से पढ़ा है, बाकी किसी को हमने छेड़ा नहीं। एक एक एक, और लास्ट में आपका सी एच टू एच अलग, एक एक एक, और ये आपने सी एच टू एच नहीं, ये आपका वापस से सी एच टू एच। ठीक है, ये देखो एक और दो दो दिख रहे हैं आपको, ये सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच टू, सी डबल बॉन्ड एन एन एच टू, इसी को ही हम बोलते हैं ओसाजोन। इसी को ही क्या बोलते हो बेटा, यही है आपका ओसाजोन। ठीक है, मतलब एक बात बताओ, जब ग्लूकोज से, ये आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका डी ग्लूकोज है, मुझे बताओ डी ग्लूकोज से जब आप ओसाजोन बना रहे हो, देखो ओसाजोन पहले बनाओगे हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजोन से क्या कराया आपने, हाइड्राजोन में टोटोमेरिज्म कराया, ये बनाया, टोटोमेरिज्म करने, यहाँ टोटोमेरिज्म कराया। ठीक है, आपने यहाँ टोटोमेरिज्म कराया है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म के बाद आपने एसिड बेस कराया, ये रहा एसिड बेस के बाद, उसके बाद आपने 2 मोल क्या डाला, हाइड्रोजन डाला। तो डी ग्लूकोज से ओसाजोन, डी ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने के टाइम पर मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन के मोल्स खर्च हुए होंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, डी ग्लूकोज से जब आप ओसाजोन बना रहे हो, डी ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हो, डी ग्लूकोज से जब आप ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हो तो कितने मोल हाइड्रोजन आपके खर्च हुए होंगे। तो आंसर है 3। ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका बेटा पहला, ये रहे आपके 2 मोल, ये आपके 2 मोल, तो 3 मोल। दूसरी बात, ओसाजोन में क्या इस वाले पार्ट को आपने छेड़ा है बेटा, क्या आपने इस वाले पार्ट को छेड़ा है, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्ट रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा वो आपका एग्जैक्ट रहा है, इस पे कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मतलब छेड़खानी किस पर हुई है, देखो जितने भी हैं आपको बस ये चेक करना है C2 पर, इस पर हुई है, जितनी भी छेड़खानी हुई है वो इस पर ही हुई है ना, जितनी भी छेड़खानी हुई है वो इस पर हुई है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। मुझे बताओ
अगर डी ग्लूकोज का ओसाजोन बन रहा है तो ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन सा होता है? ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का C2 एपीमर बनाओ, डी ग्लूकोज का बेटा C2 एपीमर बनाओ, एक बार बना के देखो। ये रहा आपका CHO OH H OH OH CH2OH, ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, अगर मैं इसका C2 एपीमर बनाऊं तो C2 पोजीशन इसकी कौन सी है? ये वाली है। तो एपीमर में क्या होता था? एपीमर्स आर द दोज डायस्टीरियोमर्स जिसके अंदर एक ही कार्बन के अराउंड पोजीशन चेंज होती थी। तो जब बेटा हम इसका ये बनाएंगे तो OH कहाँ चला जाएगा आपका? इस तरफ। बाकी हम किसी को छेड़ते नहीं, आपको पता ही है। ये रहा आपका OH, ये रहा आपका OH, ये रहा आपका CH2OH। यहाँ पर क्या रहा होगा बेटा आपका? H H OH और H। सिमिलरली यहाँ पर क्या रहा होगा बेटा आपका? H OH H और H। ये बन गया आपका डी मेनोज। क्या बन गया आपका? डी मेनोज बन गया है। डी ग्लूकोज से आपने डी मेनोज को बना दिया है, डी ग्लूकोज से डी मेनोज को बना दिया, बिकॉज दे आर C2 एपीमर्स। कैसे एपीमर्स हैं बेटा ये? दे आर C2 एपीमर्स, C2G हैं ये। C2 बेटा C2 एपीमर है ये। ठीक है, अच्छा चेक करिए क्या इसके अंदर भी ये वाला पार्ट सेम है? HOH क्या ये वाला जो पार्ट है क्या वो एग्जैक्ट है क्या? HOH इधर देखो, HOH ये तो पार्ट एग्जैक्ट है, ये वाला पार्ट तो आपका एग्जैक्ट है। मतलब जब इसका ओसाजोन बनाओगे आप, इसका ओसाजोन बनाओगे आप, तो जब आप इसका ओसाजोन, डी मेनोज का ओसाजोन, डी मेनोज का ओसाजोन और डी ग्लूकोज का ओसाजोन सेम होगा। बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, बिल्कुल सेम ओसाजोन आएंगे। कैसे? आप खुद ही समझदार हैं, खुद दिमाग लगाना, इनके बनाना। मतलब मुझे बताओ ओसाजोन को किससे मतलब है? इस वाले से मतलब है बस। मतलब जितने भी C2 के एपीमर्स होंगे उन सब का ओसाजोन सेम आएगा, है ना। जैसे डी ग्लूकोज और डी मेनोज दे आर C2 एपीमर्स। बेटा CH देखो ये तो दोनों में सेम है, और ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्ट रहना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है वो आपका एग्जैक्ट रहना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है वो देखो एग्जैक्ट है। ठीक है, तो यही तो डिफरेंस है बस, डिफरेंस तो यही है। क्यों भाई लाला? डिफरेंस तो यही है। इसलिए डी ग्लूकोज और डी मेनोज का सेम ओसाजोन रहेगा, बिकॉज दे आर C2 एपीमर्स, दे आर C2 एपीमर्स। या फिर बेटा मैं आप इससे भी बेटर एक चीज लिखूं, जितने भी C2 एपीमर्स हैं उन सब का ओसाजोन सेम रहेगा। एक बेटर स्टेटमेंट क्या है? ऑल C2 एपीमर्स हैव सेम ओसाजोन। ऑल C2 एपीमर्स हैव सेम ओसाजोन। उन सब का ही ओसाजोन सेम रहेगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि डी फ्रक्टोज का जो ओसाजोन रहेगा, डी फ्रक्टोज का जो ओसाजोन बनेगा और डी ग्लूकोज का जो बनेगा वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। रीजन समझ पा रहे हो क्यों? डी फ्रक्टोज का और डी फ्रक्टोज का और डी ग्लूकोज का जो ओसाजोन बनेगा वो भी सेम बनेगा। रीजन? रीजन बेटा बड़ा सिंपल सा ही है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, आपको लास्ट क्लास में बताया था लैबरे लोवरी डी ब्रुइन वैन एगेंस्टीन रीअरेंजमेंट के अंदर कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज इक्विलिब्रियम पर टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं।
तो अगर वो टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं तो भाई उनका ओसाजोन भी तो सेम आएगा। नहीं तो एक एक्सप्लेनेशन ये, एक एक्सप्लेनेशन और सोचो, और सोचो। अच्छा, डी फ्रक्टोज क्या होता है? डी फ्रक्टोज को बना दें एक बार हम। ये रहा CH2OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O H OH OH। मेरे भाई चेक करो, ये यहाँ पर भी सेम आ रहा है क्या? HOH OH HOH। ये वाला पार्ट तो यहाँ भी सेम है ना? ये वाला पार्ट तो यहाँ भी सेम है। ये देखो, यहाँ भी एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ये भी एग्जैक्ट है। तो मतलब डी फ्रक्टोज का ओसाजोन और डी फ्रक्टोज का ओसाजोन, डी ग्लूकोज का ओसाजोन भी सेम आएगा। ठीक है, क्या लिखा है? ओसाजोन बनाते टाइम, ओसाजोन बनाते टाइम मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, ओसाजोन बनाते टाइम बेटा ये आपका कार्बन था, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है या नहीं है? ये कायरल कार्बन था आपका C2। ये जो कार्बन है वो आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब चारों ही डिफरेंट ग्रुप्स हों, चारों ही जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो, फंक्शनल ग्रुप्स कह रहा हूँ, जो चारों ही जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक H है, एक OH है, एक CHO है, एक आपका नीचे वाला पार्ट है, चारों ही अलग अलग है। अच्छा, जब ओसाजोन बना, अच्छा ये रहा आपका ओसाजोन। भाई ये वाला कार्बन तो पहले से ही कायरल नहीं था, ऊपर वाला। इस वाले कार्बन ने भी अपनी कायरलिटी को लूज कर, बाकी तो देखो किसी को छेड़ा ही नहीं हमने। ये कार्बन तो वैसे ही कायरल नहीं है ना, दो दो H हो गए, दोनों ही H हैं इस पे। कायरल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? चारों ही अलग होना चाहिए, दो तो सेम सेम है। तो ये तो ना तो इसमें है ना, तो पहले से इसमें 4 कायरल कार्बन थे, आपको बताया था ग्लूकोज का 4 कायरल कार्बन थे, 2 की पावर 4, 16 आइसोमर्स बनते थे उसके। स्ट्रक्चर हाँ, स्टीरियो आइसोमर हाँ। ये जो सेंटर है, जो कि बेटा एक टाइम पर कायरल हुआ करता था, अब ये ए कायरल बन गया है। नाउ दिस इज ए कायरल, मतलब ओसाजोन के दौरान C2 कार्बन ने अपनी कायरलिटी को लूज करा है। C2 कार्बन ने अपनी कायरलिटी को लूज करा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जितने भी C2 एपीमर्स हैं वो सबका सेम ओसाजोन आएगा। जितने भी C2 एपीमर्स हैं सबका सेम ओसाजोन। थर्ड, डी, ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं, क्या चीज है बेटा? डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रक्टोज का सेम ओसाजोन आता है, बिकॉज तीनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, H OH OH CH2OH। दिस पार्ट इज कॉमन, दिस पार्ट इज कॉमन इन डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और किसके अंदर? मेनोज के अंदर। तीनों के अंदर बेटा ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन क्या लिखा है? डी ग्लूकोज का जब आपने ओसाजोन बनाया तो 3 मोल्स हाइड्रोजीन के कंज्यूम हो गए। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 मोल्स ओसा, ये देखो, ये पहला, ये यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 3 मोल ओसाजोन के यूटिलाइज हो गए हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप यहाँ तक बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज पे आते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज देखो क्या होता है। सबसे पहले बेटा जब मैंने ग्लूकोज का ना शिफ्ट टेस्ट कराया, क्या कराया? शिफ्ट टेस्ट। याद करो, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, HgCl2 Hg2Cl2। अच्छा मुझे बताओ कि उसमें आपका फेलिंग्स में रिएजेंट क्या था? फेलिंग्स ए, फेलिंग बी, एक में CuSO4 लेते हो, एक में आप क्या लेते हो? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना, टार्टरिक एसिड का सॉल्ट लेते हो। और इसमें आपका ये बेनेडिक्ट्स में लेते हो सोडियम पोटेशियम का सिट्रेट। वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आओ। अच्छा,
टॉलेंस सिल्वर कलर की पीपीटी देता है ना, चांदनी कलर की एक परत बनाता है, चांदनी कलर की कह रहा हूँ, सिल्वर कलर की एक पीपीटी बनाता है। एक तो लाइट एकदम ना सर पे लगती है तो आंखें भी नहीं खुल पाती। हाँ जी, तो क्या बनाता है जी, एक कंटेनर के अंदर आपको सिल्वर कलर की परत दिख जाती है और आपका जो फेलिंग्स है वो रेड कलर की पीपीटी बनाता है, Cu2 होगी, कॉपर +1 में होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज पे जो शिफ्ट टेस्ट है, मैंने आपको बताया बेटा, जो शिफ्ट रिएजेंट जो था ना, शिफ्ट रिएजेंट जो था वो वेरी डाइल्यूटेड बेस होता है, घटिया बेस, ठीक है, वेरी डाइल्यूटेड बेस। उसको सीधा CHO वाला पार्ट दिखना चाहिए, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट विजिबल होना चाहिए, मतलब CHO सेगमेंट होना चाहिए, CHO सेगमेंट अवेलेबल होना चाहिए, CHO सेगमेंट आपका अवेलेबल होना चाहिए ही चाहिए। बट मेरे भाई ग्लूकोज में याद करो कितनी बार आप पढ़ चुके हो, ये देखो, क्या आपको CHO वाला सेगमेंट दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, तो फिर तो ये शिफ्ट टेस्ट पास कर देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है सर। ग्लूकोज को जब शिफ्ट रिएजेंट के साथ डालते हैं, शिफ्ट रिएजेंट याद करो, शिफ्ट रिएजेंट में पहले तुम SO2 गैस पास कराते हो, पिंक रोजालीन और रोज एनिलीन, याद करो, जब उसमें तुम SO2 गैस पास कराते हो वो कलरलेस हो जाता है, उसके बाद फिर तुम उसमें कार्बोनिल कंपाउंड जब आप डालते हो तो फिर वो पिंक कलर का उसमें कलर आता है। तो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। फिर आपको याद करो NHSO3, NHSO3 वाइट कलर की पीपीटी बनाता है, किसके साथ? वाइट पीपीटी बनाता है कार्बोनिल आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, एल्डिहाइड और याद करो मिथाइलेटेड कीटोन, मिथाइलेटेड कीटोन, है ना, क्योंकि साइज HSO3 माइनस जो न्यूक्लियोफाइल होता है साइज बहुत बड़ा होता है, मिथाइलेटेड कीटोन के साथ। ओके ओके, तो ये भी नहीं देता, क्या चक्कर है सर? CHO है भाई, एल्डिहाइड क्या कार्बोनिल ही तो हुआ, और कार्बोनिल तो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखो ये वाला, ये कार्बोनिल, ये आपका एल्डिहाइड वाला पार्टी तो है, एल्डिहाइड, इसी को ही तो प्यार से कार्बोनिल बोलते हो तुम लोग। तो फिर तो ये NHSO के साथ वाइट करके पीपीटी बना देना चाहिए था भाई इसको। याद करो, ये पढ़ाई थी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तुम्हें याद ही नहीं है, बस क्या करे तुम, बच्चे ही याद नहीं करते तुम, है ना। एक्वस NHSO3 लेते हो तुम, अटैक होता है, ये इधर जाता है, RCO पर माइनस SO3 H, ये H एसिडिक होता है, ये यहाँ चला H+ की फॉर्म में आ जाता है, RCOH, इस पे H रहेगा, इस ये SO3 माइनस और वहाँ से Na+, ये वाइट पीपीटी देते हैं आपको, भूल गए हो तुम लगता है। एल्डिहाइड कीटोन में बेटा पढ़ाया है मैंने आपको, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन के अंदर अच्छे से पढ़ाया है। तो फिर तो ये देखो जैसे NHSO3 के साथ है ना, पर वहाँ तो CHO है, फिर भी नहीं दे रहा। ग्लूकापेंटाएसीटेट, ग्लूकापेंटाएसीटेट क्या था? ग्लूकापेंटाएसीटेट CHO OAC, O परदेसी, OAC OAC CH2OAC, this is your glucapentacetate, है ना, 180 + 210, याद करो। ग्लूकापेंटासीटेट भी NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। अब ये तुम्हें याद है NH2OH कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं। यदि ये अमोनिया डेरिवेटिव हैं तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करने चाहिए थे, कार्बोनिल्स के साथ रिएक्ट करने चाहिए थे, है कि नहीं? तो ये देखो ग्लूकापेंटासीटेट के अंदर ये आपका कार्बोनिल वाला पार्टी तो है, तो ये तो नहीं करते रिएक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा, कार्बोनिल होने के बाद भी ना तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ, ना ही NHSO3, ना ही आपका ग्लूकापेंटासीटेट आपका
NH2OH के साथ कर रहा था। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ग्लूकोज का ऑल अबव ऑब्जर्वेशंस suggested that glucose exists in some other forms also. ग्लूकोज अदर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपको